आज की हमारी क्लास बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की है, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की है, जिसमें बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सब्जेक्ट्स में आज हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72। इसके पहले की क्लास में हमने संनियम के बारे में जाना था और संनियम के बारे में इंफॉर्मेशन गेन की थी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? अनुबंध की अधिनियम। अनुबंध अधिनियम का उद्देश्य है कि सुनिश्चित कराना कि मानव की आकांक्षानुकूल कार्य हो तथा उसको दिए गए वचनों को विधिवत पूर्ण किया जाए। मतलब क्या है कि बिजनेस में एक सबसे बड़ा रोल होता है कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट्स गुड्स को परचेज करके भी ले से हो सकता है, सेल को लेकर के भी हो सकता है, एंड डिलीवरी सर्विसेज को लेकर के भी हो सकता है। तो यानी कि जब ये सारी चीज़ों में हमें एक अनुबंध की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमारा टाइम बिल्कुल समय पर सारा प्रोसेस काम हो जाए। अब इसमें बच्चों क्या है कि जो डिफिनीशन दी है, अनुबंध अधिनियम का उद्देश्य है सुनिश्चित कराना है कि मानव की आकांक्षा अनुकूल कार्य हो तथा उसको दिए गए वचनों को विधिवत पूर्ण किया जाए। यानी कि अगर हम इस डिफिनीशन को देखें, सर विलियम एंसन इन्होंने इस डिफिनीशन को दिया था। और कहीं तक देखा भी जाए, किसी भी बिजनेस में हमारे जो बिजनेसमैन चाहता है, जो उसकी नीड्स है, उस कार्य को लेकर के वो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर सारी चीज़ों को एडजस्टमेंट करना चाहता है जिससे वह बिजनेस में और इम्प्रूवमेंट कर सके। तो अब हम बात करेंगे आगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा सबसे पहले 1872 इसका नाम है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट सितंबर में हमारे यहाँ लागू हुआ था। 1 सितंबर 1872 में ये फॉलो किया गया था। इसके पहले ये अप्रैल में संसद में पास हुआ था और 1 सितंबर 1872 को ऑल इंडिया, यानी इसका स्कोप जो है ऑल इंडिया है, पूरे भारत में लागू होता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है, ये इसका क्षेत्र है। अब हम इसमें बात करेंगे कितनी सेक्शंस हैं। तो इसमें टोटल सेक्शन 266 सेक्शंस हैं और मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको बताया था कि इसमें 266 सेक्शंस हैं जो कि डिवाइड हैं और इनकी कई सेक्शंस अब इस समय नए लॉ में कन्वर्ट हो चुके हैं। आइए यहाँ देखते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन विच ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्पेंडेड। यानी कि इस तरह के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, उनको सारे को लेकर के हमने सेक्शन 1 से 75 तक डिफाइन कर दिया है। इसी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स की डीड क्या होगी, उसके फैक्ट क्या होंगे, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके सब के बारे में सेक्शन 1 से 75 तक डिफाइन किया गया है। अब इसमें से अगला है रूल रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये सेल्स ऑफ गुड्स अब एक्ट बन चुका है 1930 का पूरा नया एक्ट हो चुका है। इतनी सेक्शन थी, ये सारे सेक्शन यहाँ से हटाकर नया रूल बना दिया गया है। अब ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी 124 to 147 सेक्शन के अंतर्गत आपको मिलेगा। यानी कि इसमें गारंटी के बारे में और उसकी मल्टी उत्तराधिकार के बारे में, राइट के बारे में हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगा। बेलमैन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1948 से लेकर के 181 तक, यानी कि बेलमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल्स ऑन
एजेंसी किस तरह से ली जाती है, इसके क्या रूल्स होते हैं, इसके क्या रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में सेक्शन 182 से लेकर 238 तक हमें रीड करना है। अब हमें इस रूल की बात कर रहे थे, पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बेटे, अब ये फिनिश कर दिया गया, यानी कि हटा करके नया एक्ट बना दिया गया है। अब ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 नया एक एक्ट बन चुका है, यानी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 239 से लेकर 266 सेक्शन तक था, अब इसे नया एक्ट बना दिया गया, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932। यहाँ पर हमने इन सब विषयों के बारे में जाना। कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन है ये, बट इट इज़ नॉट कंप्लीट। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये आपस में जब तक पूर्ण नहीं होता है, जब तक इसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्वेशन नहीं हो जाती हैं। जैसे हमारी कंपनी एक्ट जब तक इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं होगा, बैंकिंग एक्ट इसमें जब तक इन्वॉल्वेशन नहीं होगा, और इसमें से अगर हम बात करें कंपनी एक्ट, बैंकिंग एक्ट और इंसॉल्वेंसी एक्ट भी इसी में आ जाएगा, निगोशिएबल एक्ट भी इसी में आ जाएगा। और हम बात करें इसके अलावा कस्टमर से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, कस्टमर से रिलेटेड यानी कि अगर हम कस्टमर की बात करेंगे, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट, कस्टमर बिहेवियर, इस तरह के जो भी एक्ट्स हैं वो सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब कंप्लीट होते हैं तो हमारा फुल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन करके तैयार होता है।